साहित्य निधि में सुनिए सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव जी की कहानी सिद्धि। तो शुरू करें कहानी सिद्धि। माँ शक्ति को लगता है कि ये जूतियाँ पहनकर उन्हें सचमुच कुछ हो जाता है। उन्होंने मंत्र सिद्धि की बात सुनी थी, भीतर से विश्वास नहीं था, जैसे उसी विश्वास की स्थापना के लिए जूतियाँ उन्हें मिली हैं। पाँव में जूतियाँ डालकर वे आंखें बंद करके कुछ न सोचने का प्रयास करती हैं। तभी भास होता है जैसे वर्तमान का वो क्षण जहाँ वे खड़ी हैं एक ऐसा बिंदु है जिसके आगे और पीछे वे दूर दूर तक देख सकती हैं। ये जूतियाँ उन्हें एक ऐसा शुभ्र स्फटिक स्तंभ लगतीं जिस पर खड़े होकर उन्हें चारों ओर दिशाओं के अंत तक के दृश्य साफ साफ दिखाई देने लगते। दूर क्षितिजों में झाई मारते बस्ती मकानों के धब्बे, नदी की रुपहली धारा, पेड़ों के झुरमुट और धुंध में टका सूरज का निस्तेज गोला, जैसे वे एक नीची उड़ान के विमान पर बैठी सभी कुछ को आश्चर्य और पुलक से देखती हैं। वे दर्शन देते समय केवल आधा घंटे के लिए उन जूतियों को पहनती और फिर जाने कैसे हाल में पहुंच जाती। उस क्षण उन्हें खुद पता नहीं होता कि वे क्या बोल रही हैं। हाँ, कहीं कुछ दूर देखती जाती और उसे ही शब्द देने की कोशिश करती रहती। सैकड़ों लोग लाइन में लगे अपनी अपनी बारी पर चरणों में लेटे होते, उनकी कृपा दृष्टि की भीख मांगते रहते। बीमारी, कष्ट, बुरे नक्षत्रों से बचाव और आकांक्षित प्रश्नों के उत्तर की प्रार्थनाएं करते रहते। उन्हें खुद होश नहीं होता कि वे कहाँ से बोल रही हैं, जैसे उनका ऊर्ध्वांग किसी जादू से काट कर हवाओं में ऊपर ऊपर उठता जाता है। वे खुद हवा की तरह हल्की होती जाती हैं। उन्हें लगता जैसे वे केवल शब्दकार हैं, जो कुछ देख रही हैं उसका स्वरानुवाद हैं। अपने इस अमूर्त रूपांतरण पर उन्हें स्वयं भी बेहद आश्चर्य होता। क्या इसे ही आदमी को, मूर्त को माध्यम में बदलना कहते हैं? लोग कहते हैं उन्हें भूत भविष्य सभी कुछ आर पार दिखाई देता है, वे महासिद्ध हैं। यही चर्चा उस समय चारों ओर फैली हुई थी और ये सब जूतियों के कारण ही होता है। इस सच्चाई का बोध खुद उनके लिए संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। वे किसी को बता भी तो नहीं सकती कि ये जूतियाँ उन्हें कहाँ से मिली। हो सकता है स्वयं उन्होंने ही कहा हो, या वैसे ही किंवदंती की तरह कथा फैल गई हो कि ये उनके गुरु महाराज की इष्ट देवी की पादुकाएं हैं। माँ शक्ति की साधना से प्रसन्न होकर गुरु महाराज ने अपने स्वर्गारोहण से पहले उन्हें देते हुए कहा था, शक्ति, इनकी गरिमा की रक्षा तुम्हारा दायित्व है। माँ शक्ति मन ही मन हंसती हैं। हाँ, उनके गुरु महाराज का ही तो प्रसाद है ये। और आज वे उन्हें गीता रामायण से भी अधिक पवित्र भाव से सच्ची श्रद्धा के साथ मखमल में लपेट कर रखती हैं, गुलाब और चंदन की पंखुड़ियों के बीच। केवल दर्शन देने के समय उस आधा घंटे ही के लिए पहनती हैं और फिर जैसे उनका चेहरा किसी भीतरी तेज से पिघलने लगता है। आसमान से लटके एक बहुत लंबी रस्सियों वाले झूले में धीरे धीरे इस क्षितिज से उस क्षितिज की ओर जाने लगती हैं। उन्हें मालूम है उनके जाने अनजाने कई लोगों ने उन्हीं की तरह पावन गंगा जल से हाथ पांव धोकर मखमली बस्ते को माथे से लगाया है। परम श्रद्धा से डरते डरते जूतियों में पांव डालकर आंखें मूंदने और ध्यान करने की कोशिश की है, मगर किसी को कुछ नहीं होता। ईमानदारी से ये उनके लिए अभिनय नहीं है, न चमत्कार दिखाकर श्रद्धा विद्ध लोगों का विश्वास वसूलने को कोई आध्यात्मिक षड्यंत्र है। अनुभूति की ये सिर्फ ऐसी स्थिति है जिसकी परिभाषा वे स्वयं नहीं कर पाती। जब लोग उनके चरणों में पड़े इन जूतियों से माथा रगड़ते हैं, उनकी शरण और आशीर्वाद के छत्र के नीचे जीवन उत्सर्ग कर देने की विवहल गुहारें लगाते हैं, तो उनकी बंद आंखों से निःशब्द आंसू झरते रहते हैं। सिंहासन के हत्थों पर उनकी मुट्ठियां ऐसे कस जाती हैं कि उन्हें पीस डालेंगी। बेबस सी सांस जोर जोर से चलने लगती हैं और पोर पोर एक अजीब शीतल आग में कबाब की तरह भूना जाने लगता है। तब वे जवाब नहीं दे पाती, सिर्फ करहाती हैं, और ये अनुभूति उन्हें कहीं किसी बहुत पुराने भूले हुए की याद दिलाती है, किसी और जन्म की बात। मगर ये भी उन्हें मालूम है कि उस सुख को तो उन्होंने कभी वास्तव में जाना ही नहीं। नारी शरीर पाने की यातना भोगी है, उस ब्रह्मानंद के बारे में सिर्फ सुना है। बहुत कम आयु में जब उन्होंने संन्यास लेने का संकल्प किया तो ये हल्के गेरुआ वस्त्र धारण करने के साथ साथ आचमनी, कमंडल, रुद्राक्ष,
इत्यादि सभी चीज़ों की आवश्यकता हुई। ये चीज़ें नई भी ली जा सकती थीं, मगर लगा बहुत पुरानी होंगी तो प्रभाव अच्छा पड़ेगा। हो सकता है किसी सच्चे योगी की प्रसादी की तरह ही ये वस्तुएं मिल जाएं। इसी खोज में उन्होंने ऐसी दुकानों के चक्कर लगाए जहाँ बहुत पुरानी वस्तुएं भी मिलती थीं। वहाँ एक बुजुर्ग मियाँ जी किसी और को इन जूतियों के बारे में विस्तार से बता रहे थे। जनाब, ये जोहराबाई की जूतियाँ हैं। आपने तो हुजूर इनका नाम भी नहीं सुना होगा। देखा, हमने भी नहीं है, मगर कहते हैं शहर के बड़े बड़े घमंडी अजीमुशान माथे इन पर रगड़े गए हैं। सोने चांदी और जवाहरातों की बारिशें हुई हैं और उन्होंने मलिकाए आलम की तरह शान से अपने ज़माने के बड़े से बड़े रईस तीसमार खाओं को इशारों पर नचाया है। सुनते हैं नाचना गाना खास नहीं जानती थी, मगर कोई हुनर था जिसको एक बार कभी उनके साथ हम बिस्तर होने का न्याज मिला, कसम खुदा की वो ज़िंदगी भर फिर कभी उस दरवाजे से गया ही नहीं। मालूम नहीं कितने अमीर उमरा रईस और ख़ानदानी इन जूतियों को छाती से लगाए लगाए फ़कीर हो गए, पागल और सौहार्द हो गए। यकीन मानिए, लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं, दर दर की ठोकरें खाई हैं और कुत्तों की तरह सालों दरवाजे के बाहर खड़े रहे हैं। वक्त होता है साहब हर चीज़ का। आज इन गंदी मैली और चीथड़े जैसी जूतियों को देखकर कोई क्या इनकी कीमत समझेगा और क्या इनके दाम लगाएगा। हम तो कहेंगे साहब, जोहराबाई जोगन थी, जोगन। जोगन शब्द झंझनाया माँ शक्ति की चेतना में। जोहराबाई और उनके यश वर्णन की शर्म से वे अभी उभर भी नहीं पाई थीं कि जोगन शब्द तीर की तरह लगा, मगर हिम्मत नहीं पड़ी। अगले दिन फिर किसी को साथ लेकर गईं। मियाँ जी नहीं थे, उनका लड़का था। इधर उधर कुछ देखती टटोलती रहीं और चुपचाप जूतियों को कागज़ में लिपटवाया। जो पैसा मांगा दिया और इस तरह झेंपती हुई छिपा कर ले गईं जैसे अश्लील चित्रों की किताब हो। अकेले में कमरा बंद करके देखा, डरते डरते। बहुत पुरानी धूल भरी सिकुड़ी मुचड़ी घिसी घिसाई जूतियाँ थीं। कभी उन पर खूबसूरत जरदोजी का काम रहा होगा, अब तो काले काले जाले से रह गए थे। निश्चय ही मियाँ जी ने बातों का जाल खड़ा करके बहुत बेकार और 2 कौड़ी की जूतियाँ भिड़ा दी हैं, मगर फिर यूं ही कौतूहलवश पाँवों में फंसाया। सख्त थीं और चुभती भी थीं। फिर सोचा, जो कुछ भी मियाँ जी ने कहा है उसमें 10% भी सच रहा तो ऐसा क्या था जोहराबाई के पास। वो हुनर कैसा होता है जो आदमी को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना ले। किस उम्र में कैसे और कब तक साधा होगा जोहराबाई ने उस सिद्धि को। और धीरे धीरे वे किसी अनजान जोहराबाई के कोटे पर जा पहुंची। कहीं बहुत दूर से कानों में तबले और घुंघरू की आवाज़ें आने लगीं और वे जैसे अपने आप से उठकर कहीं पीछे और पीछे कुहासे में डूबती चली गईं। उन्हें लगा उनके आगे एक रेशमी पारदर्शी पर्दों वाला पलंग है, मसहरी की जालियों जैसा अंधेरा है और भीतर गुथी हुई 2 छायाएं हैं। गहरी सांसें, उत्तेजक सीतकारें और आक्रामक कराहें हैं। और फिर हमेशा ही यही होने लगा। वे जूतियाँ पहनती और उन्हें लगता जैसे कोई बेहद मुलायम हाथों से उन्हें उठाकर वर्तमान से नोच लेता और किसी रहस्यमय लोक में फेंक देता है। वे अपने और जोहराबाई के अतीत की यात्रा पर निकल पड़ती। फिर ये भेद भी जैसे गायब हो गया। किसी ने कभी बचपन में उन्हें सिंड्रेला नाम की लड़की की कहानी सुनाई थी और सचमुच मानने लगी थी कि जरूर उस लड़की के साथ ऐसा ही हुआ होगा। जोहराबाई भी बहुत सुंदर रही होगी। लोग कहते हैं वो खुद भी कम सुंदर नहीं है, लेकिन सुंदर होने की सार्थकता को जोहराबाई ने कैसे और किस बिंदु पर सिद्ध किया। झंकृत चेतना की ऐसी एक मूर्छना में उनके भीतर एक सवाल उठा, वर्तमान से उखड़कर सिर्फ अतीत की ही यात्रा क्यों हो। सपने सिर्फ एक ही दिशा में तो नहीं जाते, भविष्य की ओर भी तो जाते हैं, जा सकते हैं। और क्या काल में अतीत वर्तमान भविष्य जैसे विभाजन हैं। उन्हें लगता जैसे काल एक ऐसा ठंडा पथराई बर्फ सा फैलाव है जिसे हम सिर्फ अपनी स्थिति से जहाँ और जिस बिंदु पर खड़े हैं वहीं से बांट लेते हैं। वहाँ शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार अगर आदमी अपने गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सके तो वो काल के इस फैलाव में कहीं भी कितना भी जा सकता है। इस निचाट सूने निर्जन फैलाव में तैरते हुए से भटकना उन्हें बेहद बेहद अच्छा लगता,
मगर जैसे ही उन्हें लगता कि इस भटकाव को समझ पाने, हृदयंगम कर सकने वाली भाषा उनकी पकड़ से छूट रही है, तो डूबते हुए आदमी की घुटन और बेचैनी से लौटने को छटपटाने लगती। तब लगता जैसे वे एक हवाई जहाज से कूद पड़ी हैं और छतरी खुल नहीं रही है। तब अक्सर उन्हें एहसास होता जैसे वर्तमान एक कील है जो समय के चौड़े तख्ते पर उन्हें ईसा की तरह ठोके हुए है। लेकिन जूतियाँ पैरों में हैं तो इसी अनुभूति से ये कील ढीली होने लगती है और वे हल्की होकर हवा में तैरने लगती हैं। उस क्षण उन्हें बिल्कुल भी भान नहीं रहता कि सिंहासन के हत्थों पर उनकी पकड़ कितनी कस गई है या दांतों की पंक्तियाँ कैसे एक दूसरे से जकड़ गई हैं। खूबसूरत चेहरा कितनी ऐंठन और पीड़ा से लाल हो जाता है। वे तो जोहराबाई के उस गुरु को महसूस करना चाहती हैं जो आदमी को हमेशा हमेशा के लिए कील देता है, पुरुष को किसी भी दूसरी प्रकृति के लिए एकदम निकम्मा और नपुंसक बना देता है। आज उन्होंने उन जूतियों पर सुंदर मखमल के गिलाफ सी लिए हैं और अपने लंबे गेरुआ चोगे में हमेशा उन्हें ढके रखती हैं। और जब कोई जिज्ञासु उनसे पूछता है कि वे साधना के किस स्तर पर, सिद्धि की किस ऊंचाई तक पहुंच गई हैं, तो इस प्रश्न का अर्थ नहीं समझ पाती। कोई जवाब उन्हें सूझता ही नहीं। कैसे दे उस विलक्षण को शब्द? वे केवल मन ही मन कह पाती हैं, पता नहीं किस योगिनी तपस्विनी की पादुकाएं हैं कि मैं नहीं रह पाती, मुझे अपना होश ही नहीं रहता। शरीर गर्माती बर्फ़ की तरह पिघलता महसूस होता है। कानों में घुंघरू झालर घंटे से बजते सुनाई देते हैं। एक अजीब सुगंधित सा कोहरा, चारों तरफ सिर्फ एक उजास, अंधेरों से लिपटता सा एक उजास, धुएं में गुथी एक लपट। फिर चौंक कर सहसा चुप हो जाती हैं। कैसी घिसी पिटी सी बातें वे कह रही हैं। फिर होश आता है, कह कहाँ रही हैं, ये सब तो उनके भीतर घटित हो रहा है। अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र यादव जी की लिखी हुई कहानी सिद्धि।